नमस्कार। बहुत सारे माताएं आती हैं मेरे पास में कि सर मेरे बच्चे के दांत नहीं आ रहे हैं। छोटे बच्चों की मैं बातें कर रहा हूँ कि सर मेरे जैसे मैं देखता हूँ कि 2-3 महीने के बच्चे को लेके आ जाते हैं, मेरे बच्चे के दांत नहीं आ रहे हैं, या 6 महीने 8 महीने के बच्चों को लेके आ जाते हैं कि मेरे दांत नहीं आ रहे। बहुत चिंतित रहते हैं। दिखाना अच्छी चीज़ है, डॉक्टर के पास सलाह लेने आना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि दांत आने की वास्तविक उम्र क्या है, दूध के दांतों की और परमानेंट टीथ की। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे दूध के दांत इरप्ट होने की एवरेज टाइम स्केल क्या है। सबसे पहले हम दूध के दांतों में ऊपर के सेंट्रल इंसाइजर जो सामने का दांत होता है, उसे हम ABCD दांत बोलते हैं बच्चों में, तो उस दांत की बात करते हैं, ऊपर के सामने के दांत की, जो लगभग 8 से 9 महीने की एज में इरप्ट होता है। उसके बाद में जो साइड वाला दांत है, जो फ्रंट से बाद वाला दांत, वह लगभग 9 से 12 महीने के आसपास इरप्ट होता है। उसके बाद सेकंड की थर्ड इरप्ट नहीं होता। उसके बाद 4th नंबर का दांत जो होता है, जिसे हम D दांत कहते हैं, ऊपर का D दांत इरप्ट होगा, जो लगभग 13 से 16 महीने की एज में इरप्ट होगा। उसके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर का दांत है वो इरप्ट होगा, जिसे हम कनाइन टूथ कहते हैं, डेसिडुअस कनाइन टूथ कहते हैं, बच्चों के कॉर्नर वाले दांत। वो लगभग 16 से 22 महीने की एज में इरप्ट होंगे। और फिर जो बच्चों के जाड़ का आखिरी दांत होता है, जिसे हम E नंबर का दांत कहते हैं, वो लगभग 25 से 33 महीने की एज में डेवलप होता है, मतलब 2 से 3 साल की एज में आता है। तो हम समझने के लिए ये समझते हैं कि बच्चों के दूध के दांत अमूमन जो इरप्ट होना शुरू होते हैं, वो की एज, बच्चों के दूध के दांत जो इरप्ट होते हैं वो 8 महीने की एज से इरप्ट होना शुरू होते हैं। पहले नंबर के बाद दूसरे नंबर का दांत इरप्ट होता है, जो लगभग उसके 1 साल बाद इरप्ट होता है। उसके बाद तीसरे नंबर की जगह चौथे नंबर का दांत इरप्ट होता है, जो लगभग उसके 3 महीने के बाद इरप्ट होता है। उसके बाद में दूसरे और चौथे नंबर के दांत के बीच का जो छूट गया था, तीसरे नंबर का दांत, वो इरप्ट होता है। और उसके बाद बच्चों के दूध का जाड़ का आखिरी E नंबर का दांत इरप्ट होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, सर ऊपर के दांत और नीचे के दांत। तो इसको याद रहने का सिंपल तरीका है, पहले नीचे के दांत इरप्ट होते हैं, सामान्यतः ऊपर के भी हो सकते हैं, लेकिन नीचे के दूध के दांत पहले इरप्ट होते हैं। उसके 2-3 महीने बाद ऊपर के दांत इरप्ट होते हैं। तो हमारा आंसर इस प्रश्न का ये रहा कि बच्चों के दूध के दांत 8 महीने से लेके 3 साल तक की उम्र तक इरप्ट होते रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि पक्के दांत कब आएंगे। तो लगभग 6 से 7 साल की एज में सेंट्रल इंसाइजर, परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर है, वो इरप्ट होता है। मतलब दूध के दांत लगभग 7 महीने की एज से आना शुरू हुए, परमानेंट टीथ लगभग 7 साल की एज में आना शुरू होते हैं। सामने के दांत के बाद जो साइड का दांत है सेकंड में, वो इरप्ट होता है। उसके बाद 6 नंबर का दांत, बच्चों में हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो 32 नहीं होते। कई लोग को कन्फ्यूज़न है, बच्चों में टोटल हमारे 20 दांत होते हैं, दूध के 20 ही दांत होते हैं। उस E नंबर के टीथ के बाद 6th नंबर का टीथ आएगा, जो वो परमानेंट आएगा। मतलब परमानेंट टीथ में लगभग 7 साल की एज के बाद सामने के 4 दांत आते हैं। उसी समय लगभग हमारा फर्स्ट मोलर, मतलब दूध के दांत के ख़त्म होने के बाद जो स्पेस है, वहाँ पे हमारा फर्स्ट मोलर का टीथ आएगा। उसके बाद लगभग 10 से 12 साल की एज में जो दूध के कनाइन और फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर दांत है वो शेड होंगे, और लगभग 10-12 साल की एज तक वो वाले दांत आएंगे। और लगभग 13 से 14 साल की एज में सेकेंड मोलर परमानेंट टीथ इरप्ट होगा। और फिर जो विजडम टीथ है वो लगभग 17 से 25 साल की एज तक आता है। तो आसान भाषा में याद रखने के लिए ये रहा, परमानेंट टीथ 7 से 13 साल तक की उम्र तक इरप्ट होते रहते हैं। अक्कल दाढ़ को हम काम का दांत नहीं मानते, 17 से 25 साल में आता है। इसे अक्कल दाढ़ बोलने का कारण ये है क्योंकि इससे एज डिटर्मिनेशन होता है, और इस वजह से इसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं। तो हम मोटे तौर पे ये मान सकते हैं, दूध के दांत 7 महीने से लेके 3 साल की एज तक इरप्ट होते हैं, जो लगभग 6 से 7 सालों तक अपनी पूरी सर्विसेज देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। इसी समय बच्चा जो चबाता है उसके विकास में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ग्रोथ इस समय हेल्प होती है। और परमानेंट टीथ 7 से 13 साल तक के उम्र के बीच में आता है। धन्यवाद।